इसीलिए सभी को बोलूँगा कि किताब से दोस्ती करें, जीवन में कुछ न कुछ पढ़ते रहे, जब भी समय, थोड़ा बहुत भी समय मिले। ज्ञान हासिल करें। ज्ञान कई प्रकार के हैं। आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है। Today discuss economics democracy. Now strongly advocates from economics democracy for all, not more political democracy. आज इन्हीं के बारे में स्टडी करना है मुझे। Economics democracy on the their hand require that they alternative and guardians of their own economics destiny in the economics democracy. There are
लेकिन तो इसमें मेरे पीछे आठ प्रसाद जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं बेटा नाइनटीन 79 में दिल्ली में ग्राउंड की रैली थी। उस रैली में काफ़ी लोग आए हुए थे। तो मैं जम्मू कश्मीर में जॉब करता था, तो ये सुना कि बाबा दिल्ली आ रहे हैं ग्राउंड की रैली में। तो मेरे मन में हुआ कि मैं भी जाऊँ। एक मन करे जाऊँ, एक मन करे ना जाऊँ। जाने का मन इसलिए कर रहा था कि बाबा भगवान है, भगवान को मैं अच्छी तरह देखना चाहता था। नहीं जाने का मन इसलिए कर रहा था कि इतने भीड़ होगी, वहाँ इतने लोग होंगे, उन लोगों के बीच में कहाँ मैं भगवान को, कहाँ मैं बाबा को देख पाऊँगा। तो इसलिए दुविधा में था मन। लेकिन फिर मन ने डिसाइड किया नहीं, जो भी होगा चला जाता हूँ। बाबा भगवान है तो कोई बात नहीं, भगवान से देख तो भगवान कैसे होते हैं, ये मन में था। तो हमने निकल पड़ा दिल्ली के लिए। निकल पड़ा तो क्या हुआ, वहाँ पहुँचा जब तो पता लगा जिस होटल में बाबा ठहरे थे वहाँ मैं गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने रिसेप्शन में पूछा, मैंने कहा रूम है खाली? तो उसने कहा देखिए यहाँ तो सारे ओवरसीज मार्गी आए हुए हैं, इस रूम के छोड़कर आगे पीछे जितने जो होटल है वो सब फुल है, कई जगह नहीं मिलेगी। मैं वहाँ रिसेप्शन के पास खड़ा रहा। मैंने कहा कि मुझे तो देखना है, मुझे तो मैं तो इस रूम में इस होटल में रहना चाहता हूँ, पता जगह तो नहीं है आपको। लेकिन तो इसमें मेरे पीछे आठ प्रसाद जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं बेटा यहाँ पर तो हमने बहुत कोशिश की है रूम लेने की, इस होटल में हमें कोई रूम नहीं मिला, तो हम भी यहाँ से अब नहीं दे रहे हैं, हम भी आप ढूंढ रहे हैं, हमें भी कोई जगह मिल रही है, तो आपको कहाँ मिलेगी? मैं चुप हो गई। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से एक बात कही, मैंने कहा देखिए मुझे किसी किस्म का भी रूम अगर है तो वो मुझे दे दिए, कि मेरे मन में बड़ी इच्छा कि मैं बाबा को देखूँ। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कहीं भी आप मुझे जगह दे दी, ताकि ये देख लूँ कि बाबा जब चलेंगे उधर से घुसेंगे तो चलो मैं देख सकता हूँ बाबा को, इतना मेरे मन में आज मैंने बाबा को देख लिया है। तो वो कहने लगा ऐसा है, एक रूम है, छोटा सा सेल है, रूमी सेल है, उसमें एक ही कॉट लगी हुई है और उसके बीच में ना कोई बाथरूम है, अटैच कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक रूम है। तो मैंने कहा उस रूम में बाबा के साथ कहता है तो बाबा के साथ रूम, लेकिन कोई रह नहीं रहा है, वहाँ कोई नहीं रह रहा, वो ऐसे खाली पड़ा, हम किसी को कहते भी नहीं है। तो पीछे प्रसाद जी थे, उन्होंने मुझे कहा देखिए बेटा उस रूम में तो हमने भी रिजेक्ट कर दिया देखकर, तो इसलिए वो रूम तो लेने का फर्क है ही नहीं है, ना उसमें बाथरूम है ना उसमें बेड है, कुछ नहीं है, तो फिलहाल कोई जगह नहीं। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे वो रूम दे दीजिए। वो कहने लगा, वो हैरान हो गया, कहता है देखिए आपने देख लीजिए जाकर रूम, तो वो वर्थ नहीं है, रहने के काबिल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा आप दे दीजिए। कहता ठीक है। मैंने कहा कितना रेंट है? कहता 60 रुपीज़। मैंने कहा 60 रुपीज़ इतना ज़्यादा? कहता हाँ इसलिए इतना ज़्यादा रखा था कि कोई लेगा ही नहीं वो रूम, इसलिए हमने 60 कह दी, कोई लेगा ही नहीं, रहने के लिए भी नहीं किसी के। तो मैं कहा बाबा के रूम का कितना रेंट है? उसने कहा वो 100 रुपीज़। मैंने कहा बाबा के रूम का डबल बेड बड़ा रूम है, उसका 100 रुपीज़, तो आप जो सेट दे रहे हैं उसका 60 रुपये। कहता इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आप दे दीजिए। मैंने 60 रुपीज़ दिए, मैं बाहर चला गया। देखा अंदर एक कॉट लगी हुई थी और कुछ नहीं था, छोटा सा जितना एक कॉट जितनी जगह थी। तो मैं वहाँ लेट गया, कपड़े चेंज किए, इसी ड्रेस में नहीं कुर्ता पहना, लेट
तो मैंने कहा चलिए आप जब बाबा यहाँ से गुजरेंगे तो देखो बाबा के दर्शन हो सकेंगे तो अच्छी बात है। मैं ये सोचता रहा तो लेटा हुआ। इतनी देर में बाबा की आवाज़ आई। बाबा की आवाज़ आई, कोई है कोई है। सोचे कि हमने पहले एक दो बार सुनी बात, तो हमने एक आध से दूसरे में कहा। मैंने सोचा कोई और बाहर का कोई होगा बैठे वगैरह, वो किसी को बुला रहा है कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब दोबारा फिर से 2-3 बार आवाज़ आई कोई है कोई है, मैंने सोचा ये कि बाबा की आवाज़ ना होती। उसने कहा था बाबा के साथ ही आप करो, आप करो के साथ ही बाबा। मैं जो ही अंदर गया, मैंने दरवाजा जो नहीं खोला, मैंने देखा तो कोई नहीं, बाबा लेटे हुए साइड बेड के ऊपर। तो बाबा ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। सीधा अंदर चला गया, कोई नहीं। बाबा ने कहा अच्छा। मैं जब गया अंदर तो बाबा लेटे हुए थे। मुझे कहते हैं ऊपर आ जाओ मेरे बेड पर। मैं बाबा के बेड पर चला गया। तो बाबा कहने लगे कि ऐसा है। और जब ऊपर बैठ के बाबा कहते इस साइड आ जाओ। बाबा लेटे हुए थे तो मैं दूसरी साइड, मुझे अपने कहा इस साइड आ जाओ। उस साइड उधर मैं चला गया उस साइड। तो बाबा कहना देखिए मुझे तो जहर दिया गया था, जहर देने के कारण मेरी सेहत बहुत खराब हो गई। देखिए मेरा माथा देखिए, उसको दबाइए। माथे को दबाया, कहते हैं मेरी उसके कारण मेरी आंखों का भी असर पड़ गया है, तो मेरी अभी तक सेहत ठीक नहीं हुई है। और भी कुछ कहा लेकिन मुझे याद नहीं, ये 79 की बात है। तो फिर मुझे कहते हैं अच्छा मेरी टांगे दबाओ। मेरी टांग दबाई, टांगे दबा रहा था, दबाते दबाते फिर कहने लगा मेरे जो पाँव हैं इसके वो एंकल से वो निकलते हैं, आवाज़ आती है, तो वो भी निकालना। अब हो गया काफ़ी देर वहाँ करते। फिर मैंने सोचा अब क्या कहेंगे। मैं ये सोचता रहा, मैंने कहा फिर बाबा कहता है अच्छा अब तुम इस साइड आ जाओ, चाहे साइड चेंज की। मैंने साइड चेंज की, दूसरी साइड में गया। बाबा कहते हैं अब मुझे इधर से दबाव प्रेस करो, मेरी टांगों को, पीठ को, बाजू को, सबको। वहाँ से मैंने काफ़ी देर प्रेस किया। फिर प्रेस करते हैं बाबा पूछते हैं अच्छा तो तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा बाबा राजौरी से। फिर मैंने कहा राजौरी जम्मू में है। जम्मू से। कहते हैं वो जम्मू से। मैंने कहा हाँ। कहते हैं चुप हो गए। फिर कहने लगे देखो जी आने वाले समय में साथ में बाबा मुझे कहते हैं टांगे दबाते रहो, पाँव दबाते रहो। तो फिर कहते हैं देखो ये आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसे हालात बनेंगे कि जम्मू से लोग जो हैं वो निकलेंगे और हिमाचल के रास्ते से बाहर आएंगे। मैं चुप करके सुनता रहा। कहने लगे देखिए वहाँ से एक रोड है डोडा से चंबा, वो रोड बन गई है। अब मैंने उस वक्त कुछ सुना ही नहीं था इस तरह की, ना रोड का नाम सुना था ना कुछ। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूँगा नहीं बनी है तो वो भी समझ नहीं आ रही, और बोलूँगा बनी है तो मुझे पता ही नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो मैंने कहा क्या बोलूँ। मैंने ऐसे बोलते हैं, मैंने कहा हाँ बाबा बन गई है। तो बाबा कहने लगे वो बन जानी चाहिए क्योंकि उस रोड से लोग जो है निकल कर हिमाचल आएंगे, हिमाचल से वो आगे यहाँ जाना होगा जाएंगे, और हिमाचल जो है ये फलेगा, हिमाचल फलेगा, ये बाबा बोले। मैंने कहा ठीक। तो फिर मुझे टांगे दबा रहा हूँ, माथा दबा रहा हूँ, टांग दबा रहा हूँ। फिर कहते हैं अच्छा तो मैं ड्यूटी देता हूँ, तुम्हें वो करनी होगी। मैंने कहा ठीक है बाबा। बाबा कहते देखो अब जब तुम जाओगे जम्मू जाओगे तो तुम्हें वहाँ के पुजारी लोग, मंदिर के जो पुजारी हैं, इनको जाकर तुम्हें कहना होगा कि प्राचीन इतिहास को बचा कर रखें, प्राचीन इतिहास को वो लोग बचा कर रखें। ये मेरा काम करोगे, मैं आप लोगों का तो फिर मैंने कहा ठीक है। कहते हैं हाँ ये याद से उनको कहना कि जो प्राचीन इतिहास है हमारा, जो पुराना लिटरेचर है, पुराना इतिहास है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, इसको बचा कर रखें, इसको संभाल कर रखें, इसको बचा कर रखें। ये उन्हें मैं ड्यूटी सौंप कर रही। फिर इसके अलावा जो कुछ और कुछ कहा वो मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है,
ये मेन जो बातें मुझे याद है, बाकी इसके बीच में कितनी बातें हुई उसका मुझे माइंड में नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। मैंने कहा ठीक। मैं उठा, मैंने साष्टांग प्रणाम किया। तो उसके बाद देखा बाबा का रूप मैंने, जो वो रूप नहीं था जो बाबा लेटे हुए थे, दूसरा रूप था बाबा का। वो अलग ही किस्म का रूप था जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो देख कर मैं थोड़ा सा स्टन हो गया एकदम। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, कि मैं क्या देख रहा हूँ। अभी मैं क्या देखा था बाबा के पास जब मैं बेड पर था, अभी उतना साष्टांग करने के बाद मुझे क्या बाबा को दिखाई दिया, मुझे कुछ नहीं समझे। मैं बस ऐसे ही प्रणाम किया, जो ऐसे हाथ को प्रणाम करकर इसे नीचे करके मैं अपने कमरे में चला गया। मैं चला गया, वहाँ जाकर मैं लेट गया, उठा लेट गया। मुझे होश नहीं रही मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं होश नहीं। इतनी देर में काफ़ी देर के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पीठ के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। तो वो आर प्रसाद जी थे। आर प्रसाद जी को पता चल गया था कि मैं बाबा के रूम में इतनी देर रहा हूँ, काफ़ी देर था मैं ये उनको पता चल गया होगा। तो पिए दादा थे नहीं, उसमें रामानंद दादा वो किसी काम के लिए गए थे, तो उनको वहीं से लेट हो गए, तो वहाँ पहुँचे नहीं। तो आर प्रसाद ने मेरे पीठ पर हाथ रखा, कहा देखो आपने ये किया, हमको अच्छा किया, रूम ले दिया, मुझे रूम किया, जो बातें उन्होंने की। फिर उतने देर में पिए दादा आगे राम दादा वो जोर से चिल्लाने लगे, बाबा के रूम में कौन गया था, बाबा के रूम में कौन गया था। मुझे होश ही नहीं थी मैं कुछ जवाब देता या उनकी बात का रिस्पॉन्स करता। मैं कुछ नहीं बोल आपको खुद पता चलेगा। मैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा, तो अपने से होश में था ही नहीं। तो बहुत देर तक उन्होंने आर प्रसाद जी ने अपने से उठाया, फिर पानी से पिलाया। काफ़ी देर के बाद फिर मैं नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर जो आर प्रसाद थे उन्होंने मुझे अपने साथ ही मुझे वहाँ रखा, वहाँ दिल्ली जितने दिन रखा। उसके बाद अपने साथ ही वो दिल्ली के बाद मुझे लुधियाना ले गई, काफ़ी बातें करा है। तो ये था कि बाबा का जो पहली मुलाकात मेरी उसका। उसके बाद फिर एक बार 83 में मैं दिल्ली गया तो वहाँ फील्ड वॉक था। तो पता लगा बाबा ने पूछा कि आज कौन है फील्ड वॉक में हमारे साथ। रावण दादा से पूछा, रावण दादा कहने लगे जम्मू से श्रीनगर आए हैं वो हमारे साथ। तो गाड़ी चल रही है तो बाबा कह रहे हैं मुझे, मैंने यूरोप जाना है तो तुम मेरे साथ यूरोप चलो, मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है बाबा। कहते हैं क्यों। मैंने बाबा मेरे तो जॉब है, मेरी तो छुट्टी नहीं है क्योंकि इतनी दूर से आया हूँ, राजौरी से जम्मू से आ गए, वो भी 6 घंटे का रास्ता है, 6 नहीं 8 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं, कैसे नहीं। बाबा कहते उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा, तुम बस मेरे साथ यूरोप का चलने की तैयारी करो। मैं नहीं बाबा मैं नहीं करूँगा। तो बाबा मेरे से पीछे उनको, मैं ड्राइवर साहब बैठा हुआ था, मैंने पीछे उनका देखा तो बाबा रावण दादा को देख कर मुस्कुरा रहे थे, रावण दादा बाबा को देख कर मुस्कुरा रहे थे। उसको इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने सोचा पता नहीं बाबा क्यों मुस्कुरा रहे। मैं बाबा छुट्टी वगैरह होगी, जब छुट्टी होगी तभी जा सकता हूँ, छुट्टी नहीं है मेरे पास। तो कहते उसकी व्यवस्था तो मैंने करनी है ना, तुमसे चलो। लेकिन मैंने टोक दी बात। और आता देखो बाबा ने क्या कहा, और मैंने इनकार कर दिया। मन में उस वक्त फिर इतना नहीं था, इतना मन में बहुत ज़्यादा। तो वो एक इंसिडेंट फिर हुआ 83 में, वो 80 में हुआ था ये वाला फील्ड वॉक यूरोप के लिए बाबा ने प्रपोज किया था। फिर 83 में क्या हुआ, 84 में से 84 बता दूँगा। 84 में क्या हुआ कि जम्मू में बाबा आए ऑल ऑफ ए सडन। आना था उनका जो शेड्यूल था उन दिनों, बाबा साहब ऑल इंडिया में जाते थे, जहाँ जहाँ उनका शेड्यूल होता वहाँ से पहले वहाँ पर पहले पहुँच जाते थे। जम्मू में उनका शेड्यूल था जिस दिन पहुँचने का, उससे एक दिन या 2 दिन शायद पहले पहुँच गए। ऑल ऑफ ए सडन सारे मार्गी वगैरह इकट्ठे हो गए। तो कहने के कि बाबा आ गए, बाबा ने आना तो 2 दिन बाद था, आ गए। एनीवे साहब, तो हम लोग रजौरी में थे, तो वहाँ से हम जम्मू आए थे DMC के लिए 84
जब भी आए बाबा कहने लगे ठीक है जी, और यहाँ पर तांडव कंपटीशन होगा पूरे नॉर्थ इंडिया का, बोलते रहे। उस दिन जब प्रवचन हुआ तब भी बोले तांडव कंपटीशन उसकी लिस्ट बनाओ, जितने भी दादा थे सेंटर के सारे DMC तक काफ़ी लोग आए, सेंटर से दादा दीदी आई थी, तो उन्होंने DMC के लिए कहा कि जो DMC होगा यहाँ तो इसमें तांडव कंपटीशन होगा। 2 दिन बाबा लगातार यही कहते हैं। तो लोगों ने जिन जिन्होंने तांडव करना था उन लोगों ने अपनी लिस्ट बाबा को दे दी, जो रामानंद दादा भी, ये दादा रामानंद दादा को दे दी लिस्ट, जिन जिन्होंने तांडव करना था लिस्ट दे दी। उस लिस्ट में 49 लोग थे, 49 लोग थे। तो क्या होगा, जिस दिन तांडव था बाबा उस दिन बोले सुबह आज तांडव होगा, आज तांडव कंपटीशन। मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि बाबा क्यों बार बार बोल रहे हैं आज यहाँ पर तांडव, कितना स्ट्रेस बाबा क्यों दे रहे हैं, तांडव कंपटीशन होगा। मुझे सही बताऊँ तो मुझे उससे थोड़ा बोर होने लगा कि बाबा ये क्यों तांडव कर पा रहे। हर अपने 3 दिन के जो बाबा को होता था ना प्रवचन, इसके बीच में प्रवचन के बाद बोलते थे तांडव। कि जिस दिन तांडव कंपटीशन था उस दिन क्या हो, जितने लोगों की लिस्ट बनाई हुई थी वो जब लाइन में खड़े हुए तो उनमें से एक आदमी नहीं था, वो आया नहीं था। उस दिन नाम उसने दिया था लेकिन आया नहीं था। तो हम लोग पीछे बैठे, मैंने कभी लाइन में तांडव किया ही नहीं था। तो मैं पीछे बैठा तो रामानंद दादा जी मुझे पीछे देखा, तो उन्होंने जो कहा कि ऐसा है या फॉर्म पूरा करना है या किसका नाम लिखिए। मुझे कहने लगे, पीछे देखा, मुझे कहा तुम्हारा नाम लिख दूँ। मैं नहीं दादा मेरा नाम ना लिखिए प्लीज़। कहते नहीं आपका नाम लिख दो। मैं दादा मैंने कभी किया ही नहीं, मैं कैसे करूँ। कहते नहीं हमने करना क्या है, सिर्फ वहाँ फॉर्म पूरा करना ताकि वो लाइन खाली ना रहे। बाबा ने कहा था बाबा इतने दिन से तांडव कंपटीशन कह रहे हैं तो वो बीच में एक लाइन पूरी होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है लिख दीजिए, लेकिन ये है कि मुझे आता नहीं। कहते नहीं ना करो आप, लेकिन खड़े तो हो सकते हैं। मैंने कहा खड़ा हो सकता हूँ। तो ठीक है आप खड़े हो जाए। तो जब लाइन बनी ऐसे 4 की लाइन बनी, 4 की 5 या 7 या जो भी पूरा तो लाइन बनी। तो इसमें जो लास्ट पे थे ना, लास्ट की लाइन, उसमें जिस आदमी ने आना था उसकी जगह खाली फ्रंट, जिसके बाबा स्टेज के सामने। तो मुझे दादा कहते हैं कि आप इधर खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं इधर खड़ा होकर तो बाबा सामने देखेंगे, मैं तो मुझे आता ही नहीं था, मैं कैसे खड़ा हूँ। मैंने कहा दादा मैं कोने में खड़ा रहूँगा ताकि बाबा की नज़र मेरे पास नहीं पड़ेगी। तो वो कहने लगे ठीक है अब यहाँ खड़े। मैंने कहा वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ अगर शुरू भी होगा तांडव तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो छुप जाऊँगा, बाबा नजर में आएंगे नहीं मुझे। तो वहीं मैं तांडव कर वहाँ जाए शुरू होगा तो मुझे तो आएगा नहीं, बाबा को पता नहीं चलेगा, बाकी लोग करेंगे, मैं खड़ा रहूँगा। तो लास्ट बोलने में तो मैंने देखा बाहर से बाबा ने ठीक है बाबा की नज़र है। मैं बहुत खुश हो गया, चलो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम भी दादा नहीं पता नहीं, दादा पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, मुझे आता नहीं था क्यों ना। उन्होंने कहा सिर्फ खड़े ही होना, तो मैंने खड़े होना तो मैं कोने में खड़े होता हूँ। बाबा देखिए चलो बाबा ये कहते बाबा कहना अच्छा ठीक है आपका कंप्लीट शुरू हो। बाबा कहते हैं हम लोगों ने कहा कि रामानंद दादा भी ये थे और भी थे कि ठीक है अब तांडव स्टार्ट। तो टाइम नाउ द टाइम स्टार्ट नाउ। इतना बोला तो मैंने आँखें की बंद, तो मैंने कहा गया बाबा मुझे तो आता कुछ नहीं, मैं जो प्लान जो है मैंने आंखें बंद की, मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, कोई होश नहीं मुझे। 49 में से 48 लोग बैठ गए आफ्टर 40 मिनट्स तांडव होता रहा। तो 40 मिनट्स के बाद भी ये मेरा तांडव चलेगा चलता रहा। मैं जब आंखें बंद थी मेरी, मैं उठा, अच्छा आंखें बंद थी तो तांडव चलता है, टाइम इतना निकलता जा रहा है, नोबडी नोस, मुझे खुद भी पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इतने रामानंद दादा उठे, उन्होंने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा, कहते हैं शिलेंद्र स्टॉप, तुम फर्स्ट आए। जब इतनी बात बोली मैंने आंखें खोली, मैंने देखा क्या 48 लोग कहाँ चले गए। तो बाबा एकदम मुझे देखते जा रहे, एकदम सामने देखते जा रहे। तो मेरे होश में उठे कि मैंने किया क्या है मैंने।
बाबा ऐसे मुझे देख रहे हैं और ये देख रहा हूँ 40, ये नहीं मुझे याद कि मैंने तांडव किया, लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा है 48 लोग कहाँ चले गए। तो बाबा एकदम देखते रहे। तो फिर मैं एकदम जैसा बाबा करीब गृहस्थ कृपा थी, तो फिर बाबा ने उससे फिर मैं बैठ गया गाना, कहा कि तुमने बड़ा अच्छा तांडव किया। तो कितने 45 मिनट्स के करीब तांडव किया, जबकि मुझे होश ही नहीं थी। तो फिर बाबा ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था। सेकंड आया था चंडीगढ़ का, कि पांडे इतना मुझे याद है। थर्ड मैंने कौन सी जगह का आया था, पूरे नॉर्थ इंडिया का था। फिर क्या हुआ, ये 1983 में क्या हुआ, कहते हैं कि बाबा नंदी ने बड़ा जोर डाला था नारायण सभा करने के लिए, कि सबको नारायण सभा करनी चाहिए, नारायण सभा। मेरे मतलब भी थे, वो भी बहुत बाबा को मानते। तो एक दिन की बात है, संडे का दिन था, तो मुझे कहने लगे मतलब मैंने कहा मतलब कहने लगे चलिए बाबा ने बड़ा जोर डाला है नारायण सभा के लिए, तो चलो नारायण सभा करते हैं। उनका ठीक है। बस मैंने राजमा बनाया, आलू की सब्जी बनाई, चावल रखे, पूरी या उतनी रोटी रखी, शायद ये रखी, मैंने 2 दिन सब्जी और रोटी रखी, तो हम लोग चले गए। जम्मू का वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है। मैंने कहा चलो यहीं रहते हैं, नारायण सभा आगे देखिए। वहाँ गए तो वहाँ जो साधु लोग होते हैं मंदिर में जो होते हैं, उसको कपड़े पहने होते हैं, पीले कपड़े पहने होते हैं, वो लोग थे। तो मैंने पूछा कि आप खाना खाओगे? उन्होंने कहा हाँ खाएं। वो लोग, मैंने कहा ठीक है लाइन में बैठो। वो लोग लाइन में बैठ गए। लाइन में बैठ के 2 लाइनें बन गई। बैठ गए तो हम काफ़ी देर के खाने का सामान, बड़ा बड़ा टिफिन ले गए थे। बैठ गए तो साथ ही एक आदमी बैठा हुआ था, उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो वो थोड़ा सा उस लेवल से थोड़ा ऊंचे लेवल पर बैठा हुआ था, यानी वो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो ऊपर टहनी होती है, उसके साथ स्पोर्ट थे, तो उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ऐसे ये आदमी को पीले कपड़े भी पहन के इसे सफेद करने, और क्या ये वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा, हमारे मन में यही कंसेप्ट था। मदर के मेरे मन में थे, मतलब ये कभी ये उधर बैठे हैं, इधर बैठे। तो मैंने कहा रहने को मतलब छोड़ो, और उधर बैठे हैं, इससे क्या हमें खाने दें या मर्जी के। बैठ के उस हाथ उसके बाद सबसे शुरू खाती नहीं। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप खाओगे? तो सब यहाँ खाना तो सब मैंने कहा कि हमको पानी, मैंने कहा पानी किसके पिलाऊं? उन्होंने कहा वो जो आपके पास आलू वाला डब्बा है ना, उसको खाली करो, उसमें पानी लो। ऐसे मेरा खाना भी देख लिया, तो वो अपना डब्बा खाली किया, तो उसमें पानी लेकर मैंने उनको दिया। तो एक डब्बा पिया, उन्हें पूरा पी लिया। तो कहते एक डब्बा और लाओ मेरे लिए पानी। मैं दूसरा डब्बा ले, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, मिल कैसे दूसरा डब्बा पानी दिया, पानी पिया। तो उसके बाद जब उन्होंने खाना दिया तो उन्होंने खाना खाया, राजमा भी और एक बार दिए, सब्जी दी है, चावल